नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। 21वें श्लोक में भगवान ने कहा, अर्जुन वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। वेदा विनाशिनम नित्यम। वेद का अर्थ यहाँ वेद शास्त्र नहीं, वेद विद धातु का अर्थ है ज्ञान करना। तो वेद माने जानो। क्या? अविनाशिनम नित्यम, अविनाशी और नित्य। यह माने जो, एनम का अर्थ है इस आत्मा को, अज अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ। पार्थ माने हे प्रथापुत्र अर्जुन। पार्थ अर्जुन के लिए प्रयोग है। हे अर्जुन, यह जो भी पुरुष एनम इस आत्मा को, अविनाशिनम नाश रहित, अविनाशी, नित्यम नित्य, अजम माने अजन्मा और अव्ययम माने अव्यय। अव्यय अर्थात अविकारी, जिसमें किसी प्रकार का अंतर न हो, व्यय न हो। वेद माने जानता है। सह वह पुरुषः पुरुष, कथम माने कैसे, कम घातयति किसको मरवाता है। घातयति यहाँ जो प्रयोग है ऋजंत प्रयोग है। घातयति माने किसको मरवाता है, और कथम कम हन्ति और कैसे किसको मारता है। जब यह अविनाशी है, नित्य है, कभी नष्ट नहीं होता आत्मा, तो कौन ऐसा पुरुष है जो इसको किसी से कह करके मार डालो आत्मा को, अथवा स्वयं कैसे इसका वध करेगा। कथम हन्ति कैसे मारेगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम ये सदैव के लिए जानो, आत्मा कभी विनष्ट नहीं होता। सदैव यह अविनाशी है, नित्य है और जन्मता मरता नहीं है। वेद का अर्थ है यहाँ जानना। तुम इसको भली भांति जान लो कि शरीर का जन्म होगा, शरीर नष्ट होगी, शरीर को लोग मारते भी हैं, शरीर मरता भी है। उसके लिए तो ये बातें लागू होंगे, पर जो आत्मा है वह शरीर से बिल्कुल भिन्न है। यह आत्मा न तो कभी इसमें गर्मी सर्दी लगती है, न रोग होता है, न इसमें विकार आते हैं, न इसमें कहीं किसी प्रकार का कष्ट होता है। ये आत्मा एक रूप में है। तो क्या ये आत्मा जड़ है क्या? नहीं, जड़ नहीं, चैतन्य है। बिल्कुल ये उसी ढंग से है जैसे कि परम पुरुष परमात्मा, परमात्मा का एक सूक्ष्म अंश हम कहते हैं आत्मा को। तो सूक्ष्म अंश का मतलब आत्मा जब जीव के रूप में आता है, तब वह आत्मा को हम ये समझ बैठते हैं। सभी प्रायः जो अज्ञानी लोग होते हैं मानते हैं कि यह तो देह से जुड़ा हुआ व्यक्ति और आत्मा शरीर से संबंध, जैसा चारवाक भी कहते हैं कि इसके नष्ट होने पर फिर कोई रह नहीं जाता। उन्होंने यही कहा कि ये भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब ये शरीर भस्म ही हो गया तो फिर कहाँ से आएगा। तो शरीर के भस्म होने पर भी बना रहता है। शरीर नष्ट होता है, शरीर को मारने वाले भी हैं, शरीर को कटवाने वाले भी हैं, मरवाने वाले भी हैं, लेकिन जो अविनाशी है, जिसका नाश ही संभव नहीं है, जो आकाश की तरह व्याप्त है, ऐसे उस चैतन्य आत्मा को तुम कभी भी ये मत समझो कि यह मारा जाएगा अथवा कोई इसको मारने वाला है, हम किसी का वध करेंगे। इसको तुम बिल्कुल मन से निकाल दो। ये बात इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट समझाया। और इसी बात को और भी स्पष्ट करने के लिए भगवान और हल्का करते हैं कि कैसे तुम समझ पाओगे कि अच्छा ये शरीर से आत्मा का भेद हम कैसे जाने, क्या है शरीर और आत्मा। तो अगले श्लोक में जो भगवान ने कहा, प्रसिद्ध श्लोक 22वां श्लोक है। भगवान ने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांस जीर्णानि यथा विहाय। अब भगवान ने शरीर को कपड़े से तुलना करके बताया। यथा माने जैसे नरह कोई भी मनुष्य, जीर्णानि वासांस विहाय, जीर्णानि माने पुराने, वासांस माने वस्त्र को, कपड़ों को, विहाय माने त्याग देता है। कोई भी कपड़ा जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, अथवा वो अब पहनने योग्य नहीं रह जाता, तो जब हम कपड़ा बदलते हैं तो क्या हमको दुख होता है क्या कि इस कपड़े को क्यों बदल रहा हूँ। अरे वो पुराना हो गया, इतने दिन तक प्रयोग किया,
जब तक उस कपड़े का हमारे शरीर पर आवश्यकता थी तब तक पहना। अब वो कपड़े की आवश्यकता नहीं रही, वो जीर्ण हो गया, विनष्ट हो गया है, पुराना हो गया, जीर्ण हो गया, इसलिए इसको निकाल दिया। तो जैसे कपड़े को बदलने में कभी भी हमको किसी प्रकार का न तो मोह होता है, न शोक होता है, न कष्ट होता है, न सुख है, न दुख है, बल्कि अगर देखें तो अज्ञानियों के लिए नया कपड़ा जब आता है तो और खुशी होती है कि अब तो हम नया कपड़ा पहन रहे हैं। तो ये जीवात्मा जब नए वस्त्र को धारण करे, नए वस्त्र धारण से अभिप्राय नया शरीर है, यहाँ शरीर को ही कपड़े से तुलना करके भगवान कर रहे हैं। यथा मन जैसे नरह मनुष्य जीर्णानि वासांसि विहाय, पुराने वस्त्रों को, पुराने कपड़ों को विहाय मन त्याग करके अपराणि नवानि गृह्णाति, दूसरे नए कपड़ों को, नए वस्त्रों को धारण करता है, ग्रहण करता है। तथा मने उसी प्रकार से देही मने जो जीवात्मा है, जीर्णानि शरीराणि विहाय, इस पुराने शरीर को, जब शरीर रुग्ण हो गया, चलने की स्थिति में नहीं रह गया, न तो देख पाते हैं, आंख नहीं दिखाई पड़ती, श्रवण शक्ति समाप्त हो गई, कान से सुनाई नहीं पड़ता, सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, अब न तो भूख लगती है न निद्रा आती है, इसका अर्थ है शरीर भी अब जीर्ण हो गया। तो जब ये शरीर जीर्ण हो गया तो ठीक जैसे हम पुराने वस्त्रों को बदलते हैं, वैसे जीवात्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय, पुराने शरीर को त्याग करके, विहाय माने छोड़ करके, अन्यानि नवानि संयाति, दूसरे नए शरीरों को धारण कर लेते हैं। तो यहाँ शरीर की तुलना भगवान ने जानबूझ करके कपड़े से किया ताकि ये आसानी से ये उपमा समझ में आ जाए। तो सचमुच वस्त्र भी जो बनता है, वो वस्त्र में अगर देखें तो व्याप्त क्या है, देखें वस्त्र में सूत ही व्याप्त है। अगर सूत को निकाल दिया जाए तो काहे का वस्त्र, सूत रेशम जैसा भी जो कपड़ा हो, तो तंतु ही उसमें मुख्य होता है, सूत ही मुख्य होता है, उपादान कारण सूत है, और वस्त्र दिखाई पड़ता है, उसी से ताना बाना बुना गया, इसी से तनु बन जाता है। तनु माने तनु विस्तार है, शरीर। शरीर भी उसी वस्त्र की भांति ये विस्तार करता है। पहले छोटा सा जन्म हुआ कुछ पाउंड का, बढ़ते बढ़ते वो फिर शरीर बढ़ी, वृद्धि हुई, और उसके बाद क्षीणता आई, इंद्रियां शिथिल हुई, फिर शरीर नष्ट हो गई। जब हमको वस्त्र बदलने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर शरीर बदल रही हो तो बदल जाए, उसमें कभी भी मोह या शोक नहीं करना चाहिए। ये आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, उसी को विशेष रूप से यहाँ भगवान ने समझाया। आगे और स्पष्ट कर दे रहे हैं कि देखो वस्त्र तो कभी भी फट सकता है, कट सकता है। देखा भी जाता है कि प्रायः जो वृद्ध लोग हैं तो उनकी शरीर तो बूढ़ी हो गई, नष्ट हो जाए, समझ में आता है, पर कभी कभी छोटे बच्चे भी, युवक भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या कपड़ा की तरह वो तो जीर्ण नहीं हुई, शरीर तो अभी जीर्ण नहीं थी, वो तो इंद्रियां सब अभी ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या समझते हैं, तो कहा कि देखो ये शरीर का जो भोग होता है, प्रारब्ध होता है, उसी प्रारब्ध के अनुसार कपड़े को भी समझो, उसी प्रारब्ध के अनुसार शरीर को भी समझो। अगर उसका प्रारब्ध बीच में ही पूरा हो जाता है तो चाहे वो बच्चे की शरीर हो, चाहे युवक की शरीर हो, अथवा वृद्ध की शरीर हो। तो अगले श्लोक में 23वें श्लोक में भगवान ने फिर आत्मा के बारे में बताते हुए कहा, यह अर्जुन, ये जो आत्मा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र अस्त्र इसे कभी भी छिन्दन्ति माने काट नहीं पाते। एनम माने इस आत्मा को, बहुत नजदीक से अगर किसी को संबोधन किया जाता है तो उसी को एनम कहते हैं। इस जीवात्मा को शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्राणि माने शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, तलवार आदि कभी काट नहीं पाते। छिन्दन्ति माने काटना, छिद वेदने धातु। एनम पावकः न दहति, एनम इस आत्मा को, पावकः माने अग्नि भी कभी जला नहीं पाता। अग्नि सारे वस्तुओं को जला देता है। काहन पावक जारिशक, पावक किसे नहीं जलाता, सबको जलाता है, पर आत्मा को कहाँ से जलाएगा, आत्मा को नहीं जला पाता। तब एनम आपह न क्लेदयन्ति, आपह माने जल, जल भी इसे गीला नहीं बना सकता, आर्द्र नहीं कर पाता। और न शोषयति मारुतः, मारुतः वायु भी इसे सुखा नहीं पाता। इसका अभिप्राय यही है कि जितना वर्णन आया, तलवार से अथवा अस्त्र शस्त्र से शरीर काटा जा सकता है, शरीर काटा जाता भी है, और आग से शरीर जलाया जाता है, पानी से, जल से
शरीर को गीला किया जा सकता है, वायु से शरीर को सुखाया जा सकता है, पर आत्मा पर इन सब पंचभूतों का लेस मात्र भी, रंच मात्र भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह इससे परे है। यहाँ इनकी किसी की गति नहीं होती। ये परमात्मा के भय से ये सभी काम करते, जैसा कि कहा कठोपनिषद में भी कि भयादस्याद अग्निस्तपति, भयात तपति सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। ये सब जो है उस एक के भय से अपने कार्य में लगे हैं, मृत्यु भी दौड़ रही है। तो शरीर का अंत होता है, शरीर को जलाती है अग्नि, शरीर को वायु सुखाती है, शरीर को ही जल गीला करता है और उसी को शस्त्र काटते हैं। आत्मा को ये कभी भी किसी प्रकार से विच्छेद नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ऐसा पदार्थ है आत्मा जो चैतन्य है, जहाँ इनकी पहुँच ही नहीं हो पाती। तो तुम कभी भी शरीर को, आत्मा को शरीर मान करके इसके मोह में मत पड़ो, शोक मत करो। किसके लिए शोक करते हो? जो आरंभ में ही शुरू किया कि असोचा ननु सोचस तुम बात तो लंबी कर रहे हो प्रज्ञावादास्य भाष से, लेकिन जो सोचने योग्य है उसको शोक नहीं करते, वो नहीं सोचते। जो असोचनीय है, सोचा नहीं जाता जिसके बारे में, उसमें शोक कर रहे हो। तो ये आत्मा को तो तुम न तो देखा, न इसको कोई विनष्ट कर सकता है, तब इसके विषय में विचार नहीं करते। विचार कर भी रहे हो तो अपने सगे संबंधियों को, ये तो सारे शरीर के नाते हैं, इसलिए कभी भी उसमें तुम शोक में मत पड़ो। इस श्लोक में भगवान ने कहा। अगले श्लोक में जो 64वां श्लोक है, कहते हैं अक्षेद्यो अयम अदाह्यो अयम क्लेश्यो अशोस्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणो रचलोयम सनातन। अक्षेद्य आत्मा, अक्षेद्य है माने काटा नहीं जा सकता। अयम अदाह्य, ये आत्मा अदाह्य है, जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य, अक्लेद्य है माने इसको गीला नहीं किया जा सकता। अशोष्य, वही बात जो पहले श्लोक में कहे हैं उसको और बल देते हुए कह रहे हैं कि ये अशोष्य है, सुखाया नहीं जा सकता। अयम, यह आत्मा नित्य सर्वगत स्थाणु, नित्य है, सर्वगत है, सर्वव्यापक है। व्यापक का अर्थ ही है कि फिर कहीं कोई लेश मात्र भी ऐसी वस्तु न हो जहाँ उसकी गति न हो, जहाँ पहुँचे वहाँ पहले से विद्यमान हो, यही व्यापकता है। तो आत्मा सर्वव्यापक है, अचल है, स्थाणु, स्थाणु माने स्थिर रहने वाला है, सनातन। सनातन का अर्थ है कि जो जब से ये सृष्टि चल रही, सृष्टि क्यों कहें? सनातन का अर्थ है जो अनादि से चल रहा हो, जो कभी जिसमें न्यूनता न आई हो, अपकर्षत्व न हुआ हो, जो कभी घटा बढ़ा न हो, एक रूप में अनादि से चल रहा हो, उसको हम सनातन कहते हैं। तो ये आत्मा सनातन है, नित्य है, सर्वगत है, संपूर्ण प्राणियों में वही है। तो इस प्रकार से यह न तो काटा जा सकता है, न इसको गलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, और न ही सुखाया जा सकता है। ये सर्वगत है सब प्राणियों में। इसीलिए कठोपनिषद में भी कहा, और ईशावास्य उपनिषद में विशेष कर वहाँ जोर देते हैं। ऋषि कहता है कि ये जो है, जब व्यक्ति को इसका बोध होता है कि सब में वही एक आत्मा है जो मेरे अंदर है, तब एकत्व देखने लगता है सारे प्राणियों में। तब वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य में भी जितने अंतर होते चले जाते हैं, ये इस वर्ण का, इस धर्म का, इस संप्रदाय का, इस जाति का, ये सब हट करके सारे प्राणी मात्र। तो एकत्वम अनुपस्यतः तत्र कह मोह कह शोक। तब कहाँ शोक रहेगा, कहाँ मोह रहेगा, क्योंकि सभी तो तब मक्खी जो है, मच्छर जो हैं, ये जितने भी चाहे व्याघ्रादि हों, उन सब में अपनी ही आत्मा को देख पाता है, और विनष्ट शरीर के होते हुए भी वह आत्मा ज्यों का त्यों बना रहता है। वहाँ कभी मोह शोक आदि नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा कि आत्मा नित्य है, सर्वगत है, संपूर्ण प्राणियों में, सृष्टि मात्र में वो व्याप्त है, स्थाणु है, कभी वो हिलता डुलता नहीं, कभी ऐसा नहीं है कि बदल जाता हो ना। स्थाणु का अर्थ स्थिर, और अचल है, ये सनातन है, ये कभी भी विनष्ट नहीं हुआ है। अर्जुन, इस आत्मा को इस रूप में जानो, और आत्मा को जब बोध होगा, जानोगे, तब कभी भी किसी के प्रति तुम्हारे मन में न मोह रह जाएगा, न शोक रह जाएगा। तब क्या करना होगा? तस्माद् युद्धस्व भारत। इसलिए हे भारत, तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है उसको करो, युद्ध करो। और युद्ध करना इसलिए भी अपरिहार्य है कि तुम्हारा ये अपना धर्म बनता है,
और तुम रक्षा करोगे, सृष्टि का आतताइयों से बचाओगे। इसलिए अर्जुन सबका परित्याग करके आत्मा का बोध करते हुए, शरीर के मिथ्यात्व को जानते हुए, शरीर को ये समझो कि ये विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। इसलिए तस्माद युद्धस्सु भारत, युद्ध करो और तुम्हारा जो अपना उद्देश्य है, अभीष्ट है, लक्ष्य है, वो ये है कि तुम आत्मा को जानते हुए युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए 25वें श्लोक में कहते हैं, अव्यक्तो अयमचिन्त्यो अयमविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तो अयम, अयम का अर्थ यहाँ आत्मा से ही है। अयम आत्मा अव्यक्तः, ये आत्मा जिसका वर्णन हम पहले से कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसकी चर्चा चल रही है वो यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ है कि जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जाए, इंद्रियां जिसको प्राप्त नहीं कर सकती, अर्थात वह व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, वो छिपा है। अथवा ये कहें कि जिसको जानने के लिए इंद्रियां समर्थ नहीं है। पुनः कैसा है, अयम अचिंत्यः, यह आत्मा अचिंत्य है। अचिंत्य से अभिप्राय है जिसका चिंतन न किया जा सके, अर्थात जो मन का विषय न बन पाता हो। इंद्रियों का विषय न बनने के लिए तो कह दिया अव्यक्त, लेकिन मन का तो विषय हो सकता है, मन उसे जान सकता है। तो जो श्रुतियों में कहा गया, जो वेद का वाक्य है कि ये आत्मा, इसको जानने के लिए मन वाणी के साथ गया, लेकिन बिना उसको प्राप्त किए लौट आया। ये तो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह, जिसे वाणी मन के साथ भी यात्रा करके दर्शन बिना के लौट आई। तो उस प्रकार का ये आत्मा है, ये अचिंत्य है, माने मन का विषय नहीं बन सकता और चित्त भी इसको नहीं जान सकता। इसलिए अयम अविकार्य, अविकार्य माने जिसका विकार न होता हो। विकार होना माने विकृति आना। जैसे शरीर में विकृति आती है, प्रतिक्षण शरीर नष्ट होता है, जीर्ण हो रहा है। अन्न में विकृति आती है, हम पकाते हैं अन्न को और सवेरे का पका अन्न अगले दिन विनष्ट हो जाता है। तो प्रकृति में जो कुछ भी देखने को मिलता है आत्मा के अतिरिक्त, सब विकृति वाले हैं। उसीलिए उन्होंने कहा भगवान ने कि अयम अविकार्य, विकार रहित है, ये कभी बदलता नहीं, इसमें परिवर्तन नहीं होता, नित्य एक जैसा बना रहता है। और कैसा है, तो कहा कि तस्मात् एनम, इसीलिए इसको हे अर्जुन, एनम मनी इस आत्मा को, एवं विदित्वा, ऐसा जान करके तुम नानुशोचितुम अर्हसि, शोक करने के योग्य नहीं है। माने इस आत्मा के विषय में जो तू शोक कर रहा है, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। आरंभ ही भगवान ने दूसरे अध्याय में जब अर्जुन से कहा कि अर्जुन असोचा नन्व सोचस्तुम, तुम जिन लोगों की चिंता कर रहे हो वो अशोचनीय है, शोक के योग्य नहीं है। क्योंकि तुम यदि उनके शरीर के विषय में शोक कर रहे हो तो शरीर तो विनष्ट होगी, आज नहीं तो कल। पर यदि आत्मा के विषय में शोक करते हो तो आत्मा तो नष्ट होने वाली नहीं है, इसमें कभी न विकार आएगा, न ये कभी व्यक्त हो सकता है, और न ये चिंत्य है, चिंत्य भी नहीं अचिंत्य है। तब अगर इस प्रकार से तुम उन लोगों के विषय में, उनके आत्मा के विषय में शोक कर रहे हो, तो वस्तुतः यह तुम्हारी मूर्खता है। कभी भी एवं मन इस प्रकार से विदित्वा, जान करके, नानुशोचितुम अर्हसि, कभी भी तुम ऐसे लोगों के विषय में शोक मत करो, और तुम शोक के योग्य हैं भी नहीं। आत्मा के रूप में सदैव बने रहेंगे, कभी विनष्ट नहीं होंगे, और शरीर की विकृति तो निश्चित ही आज नहीं कल होनी है। तो ये 25वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से आत्मा के अजरता अमरता पर, आत्मा अजर है, अमर है, नित्य एक रस है, कभी किसी प्रकार का विकार नहीं, परिवर्तन नहीं, इस पर विशेष जोर देते हुए समझाया। अगले श्लोक में पुनः उसी आत्मा को, अब आत्मा का विषय लंबा होता जा रहा है। हो सकता है अर्जुन की मान्यता बहुत दृढ़ हो गई हो, उसकी धारणाएं दृढ़ हो गई कि नहीं, हम तो जन्म लेते व्यक्ति को, प्राणियों को और मरते हुए प्राणियों को देखते हैं कि लोग तो जन्म लेते भी हैं और फिर मर जाते हैं, तो निश्चित ही आत्मा पैदा होती है, मरती है। कृष्ण भले कह रहे हों, तो हो सकता है अर्जुन ने अभी तक अपनी ये मान्यता बना रखी हो और इतना सुनने के बाद भी उसमें परिवर्तन ना आ रहा हो। इसलिए भगवान ने अगले श्लोक में यह भी बात कहा कि अच्छा चलो कुछ देर के लिए
तुम्हारी बात मान लेते हैं। तब अब किस रूप में समझाते हैं, अगला श्लोक देखें। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनम नित्य जातम, अथ च का अर्थ ही यही है संस्कृत भाषा में कि जब कभी भी कोई बात किसी को स्पष्ट करनी होती है अथवा उसी की बात को उस रूप में कहना होता है तो अथ च से आरंभ करते हैं। अथ अपने आप में अव्यय है और वो आरंभ का द्योतक है, च का अर्थ है और। तो ठीक है, हम आपकी ही बात मान रहे हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अथ च एनम त्वम, एनम माने इस आत्मा को, हे अर्जुन, त्वम माने तुम, नित्यम जातम सदा जन्मने वाला, नित्य उत्पन्न होने वाला, वा अथवा नित्यम मृतम नित्य मरने वाला। मान लिया कि तुमको ये लगता है कि ठीक है, हम तो हर प्राणी को देख रहे हैं, जब से जानते हैं रोज कुछ लोग मर रहे हैं और कुछ जन्म ले रहे हैं, तो यदि इस रूप में भी आत्मा को तुम जानना चाहते हो कि नहीं, जिनको तुम मरते हुए पैदा होते देख रहे हो, अथ चैनम नित्य जातम, ठीक है, नित्य उत्पन्न होने वाला ये है, और नित्यम वा मन्यसे मृतम, नित्य मन हमेशा सदा, मृतम मने मरने वाला, मन्य से अगर मान भी लो, यहाँ मन्य से जो प्रयोग है वो मन्यते और मन्य से मध्यम पुरुष में आया है। तो मन्य से मने अगर तुम्हारी यही मान्यता है कि तुम नित्य इसको मरने वाला भी अगर समझ ले रहे हो, तथापि फिर भी हे महाबाहो, महाबाहो यहाँ संबोधन पद है, महा माने बड़ा और बाहु माने बाहु, बाहु माने भुजा। तो जिसकी भुजा बड़ी है ये अर्थ नहीं है कि अर्जुन की भुजा घुटने तक थे, बस इसका अर्थ यह है कि तुम महान बलशाली हो। महाबाहु उसी को प्रयोग किया जाता है जो अत्यधिक बल वाला होता है। तो हे महाबाहु अर्जुन, अगर इस प्रकार से भी तुम देख रहे हो कि यदि यह आत्मा जन्मता है तो ये लोग जन्म लिए हैं जिनके बारे में शोक कर रहे हो, और फिर ये भी मानते हो कि वो मरता है तो ये भी आज नहीं तो कल फिर मरेंगे ही। अगर इस रूप में तुम्हारी ही बात मान ली जाए तब भी नैवम शोचितुम अर्हसि, फिर भी शोक करने के योग्य नहीं है। इस शरीर को शोक करके फिर क्या प्राप्त करोगे? आत्मा के विषय में शोक करोगे तो क्या मिलने वाला है? इसलिए दोनों स्थितियों में यदि शरीर रूप में होता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में देहाध्यास होता है। देहाध्यास का अर्थ यही है कि वो अपनी देह को ही आत्मा समझ बैठता है, और ये शास्त्रों में, दर्शन में विशेष करके इसकी चर्चा आती है। प्रत्येक दर्शन अपने ढंग से इस आत्मा की व्याख्या करता है। बौद्धों ने कहा कि विज्ञानवाद उसको सिद्ध करते हैं कि क्षण क्षण ये छींच रहा है, जैसे जल एक एक गिरता है, अथवा प्रकाश दीपक जल रहा हो तो उसमें एक एक बूंद ही से ही उसका जो स्नेह है, चिकना पदार्थ, तेल आदि, वो जल रहा है। तो आत्मा भी क्षण क्षण छींच रही है, ऐसा बौद्ध मानते हैं। तो ये क्रम चूंकि दर्शन में भिन्न भिन्न दिखाई देता है, तो बहुत लोग ऐसा मान सकते हैं कि नहीं, जन्म लेने वाला जो जन्म ले रहा है वो शरीर ही है, शरीर के साथ आत्मा आया, ये देहाध्यास है। तो देहाध्यास के कारण अर्जुन, अगर तुम यही समझ लो कि देह के मरने पर आत्मा भी मर जाएगी, तो चलो तुम्हारी ही बात हम मान लेते हैं। तो संतो दुर्जनन न्याय एक न्याय है कि जिससे लोग संतुष्ट हो जाएं। तो चलो तुमको अगर यही संतुष्टि हो रही हो कि शरीर तो जन्मता है और शरीर मरता है, तो आत्मा उसी के साथ जन्म लेता है, मर जाता है, तो यदि तुम इसको भी मान लो, तब भी अगर देख रहे हो कि अगर वो पैदा हुआ तो निश्चित ही आया है तो उसकी मृत्यु होनी है। दोनों स्थितियों में नित्य जात अगर है तो नित्य मरने वाला भी है। आज पैदा हुआ है, कल मृत्यु को प्राप्त होगा, अतएव तुम इसमें शोक नहीं कर सकते, शोक करने योग्य नहीं हो, ये लोग भी सोचनीय नहीं हैं। इसको तुम अपने से ठीक से समझो, आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में अलग अलग विवेक करना जान लो और शोक मत करो। तो अगर शरीर उत्पन्न हुआ तो शरीर मरेगा भी, इसी को अगले श्लोक से पुष्टि करते हैं भगवान। और अगले श्लोक में कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक वो है, यह इसको लोग उच्चारण करते रहते हैं। वो श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जातस्य माने जो उत्पन्न हो गया है, जो पैदा हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति की ध्रुव माने निश्चित ही, मृत्यु माने मृत्यु होगी। जिसका जन्म हुआ है निश्चित ही उसकी मृत्यु होने है। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो पैदा हुआ हो और सदैव बना रहे।
तो जो आया उसका जन्म के साथ ही मृत्यु भी तय हो जाती है। तो भगवान ने कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। ध्रुव माने निश्चित, जहाँ किसी प्रकार का संशय नहीं है, निश्चित है, क्योंकि ऐसा ये तय है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। तब तस्मात् त्वम अपरिहार्यर्थे, इसलिए जब ये जान ही रहे हो कि जन्म हुआ है तो मृत्यु होनी है। अब ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यह भी एक स्पष्ट किया कि अच्छा ठीक है, जब शरीर का जन्म हुआ तो ये मरेगी, तो फिर ये शरीर दूसरे शरीर को धारण करेगी। पुनः इसका जैसे कोई अपने को शरीर ही मान लेता हो, देह ही मान रहा हो, तब भी जो कृत्य किया, जो पाप पुण्य किया है, उसका परिणाम तो उसी को भोगना होगा। तो जिस कर्म के द्वारा शरीर प्राप्त हुई, शरीर का भोग पूरा हुआ, तो निश्चित ही अभी जो इस शरीर से कर्म हुए उसके लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। तो हम मान लिए कि आत्मा को तुम गौड़ कर दो, शरीर को ही प्रधान कर लो, अर्जुन से भगवान कहते हैं। तो ठीक है, अगर शरीर उत्पन्न हुई, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, तो इसकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्म अमृतस्य च, जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म भी ध्रुव है। मृतस्य माने मरने वाले का, जन्म ध्रुवम, जन्म निश्चित होगा। तब तस्मात्, इसलिए हे अर्जुन, तुम अपरिहारी, ये अपरिहार है। अपरिहार माने निराकरण इसका नहीं किया जा सकता। जिसका परिहार न किया जा सके माने निराकरण न किया जा सके, तो ये निश्चित ही है। अच्छा, ये इसका कोई उपाय नहीं है, ये भी कोई नहीं है कि कोई कभी आज नहीं कल ऐसा तय हो जाए कि आत्मा जैसे अजर अमर है, शरीर को भी अजर अमर बनाने की कोई आत्मबटी तैयार हो जाए, सो बात नहीं है। कोई ऐसी बूटी नहीं होगी, कोई बटी नहीं होगी, कोई ऐसा उपाय नहीं आएगा कि जब ये शरीर पैदा हो और शरीर में विकृति ना आवे और नष्ट न हो। इसके 6 जो रूप कहे गए हैं, इसका अर्थ है कि जायति यदि उत्पन्न हुआ तो विनश्यति भी उसके साथ लगा हुआ है। ये दोनों दो ध्रुव हैं, दो छोर हैं, एक है जन्म, दूसरा मृत्यु। और अगर मृत्यु हुई तो फिर जन्म भी उसी क्रम से सर्किल है। जैसे चक्र होता है तो चक्र ऊपर गया फिर नीचे आएगा, निश्चित ही नहीं चलेगा ही नहीं। नीचे है तो फिर वो एक समय ऊपर हो जाएगा। तो उसी क्रम में चक्र की भांति जन्म लेने वाले की मृत्यु अवश्यंभावी है, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म भी अवश्यंभावी है। इसलिए हे अर्जुन, इस अपरिहार्य माने जिसको हम टाल नहीं सकते, जीवन मृत्यु को हमारे बस में तो है नहीं कि इसको, किसी के बस में नहीं है जो इसको रोक दे। कुछ दिनों के लिए अगर किसी की आयु तपस्या आदि से, सिद्धि आदि से बढ़ भी जाए तो फिर भी बाद में उसकी मृत्यु तो होनी है, आज नहीं कल। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के लिए अजर अमर होकर के आएगा। तो शरीर की मृत्यु होगी, इसलिए अपरिहार्य है, इसको टाला नहीं जा सकता। किसी को टाला जा सकता हो, किसी का उपाय होता हो, तब तो उसके लिए हम शोक करते। जब उपाय ही नहीं है तब नैवम तुम शोचितुमर्हसि, कभी भी इसके विषय में शोक मत करो। शोचितुमर्हसि को बार बार भगवान इसीलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि अर्जुन शोक कर किसके विषय में रहा है। वो शोक कर रहा है, उसको लगता है ये हमारे शरीर के नाते इनसे हैं, हमारे नातेदार, रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे अपने ही हैं। तो ये मान करके वो न तो उसकी दृष्टि आत्मा पर है, न उसकी दृष्टि शरीर पर है। उसका मोह है किससे कि ये हमारे लोग हैं, अपने हैं। तो जो इस प्रकार की आसक्ति है उसी को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि अगर तुमको लगता है कि अच्छा हम मारेंगे तो इनकी शरीर तो नष्ट हो जाएगी, तो निश्चित जानो कि आज नहीं कल तो शरीर नष्ट होनी है, फिर उनका जन्म होना है। तब इसलिए भी इसको तुम रोक नहीं सकते, अपरिहार्य है ये। अतएव शोक मत करो, इसमें भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अगले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समझाया और कहा कि अर्जुन देखो, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अब यहाँ फिर अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया। अव्यक्त, अभी अयम अव्यक्त जो आत्मा के विषय में था, अब यह अव्यक्त आत्मा के विषय में नहीं है। यहाँ भी अव्यक्त है, लेकिन 3 अव्यक्त होते हैं, जीव, प्रकृति और आत्मा। तो कहा कि अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जो प्राणियों का शरीर है, या प्राणी ही कह लें, जीव ही कह लें, प्रकृति को कह लें, शरीर ही प्रकृति है। प्रकृति माने पंचभूत है, पंचभूत से एक संघात रूप हुआ, समुदाय बना, तो उसको हमने, उसमें जीव है, आत्मा है, तो उस शरीर व्यक्ति उपाधि धारण कर लिया। लेकिन ये क्या पूर्व में जानते थे कि ये शरीर कैसी है, कैसी मिलेगी?
अथवा ये ठीक वैसी स्थिति है, अव्यक्त का अर्थ यहाँ इस रूप में भी देख लें कि जैसे सुसुप्ति है, सोने की अवस्था, तो सो रहे हैं, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी ज्ञात नहीं है, हम कौन हैं, क्या मेरा धर्म है, क्या किस संप्रदाय के, किस जाति के, किस पद पर हैं, कितना धन है, कौन हमारे परिवार के लोग हैं, माता पिता कौन, पुत्र पुत्री कौन, ये कुछ भी पता नहीं होता। सुसुप्त में बिल्कुल किसी चीज का भान नहीं होता व्यक्ति को, लेकिन जब जगता है तो जानता है, लेकिन पुनः जब सोता है तो फिर वही स्थिति हो जाती है। तो सुसुप्ति जो है यही है अव्यक्त, लेकिन जब जगते हैं तो व्यक्त होता है, दिखाई पड़ता है, तब उसी को हम संसार मान लेते हैं। लेकिन सोते हैं तो संसार का लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर पहले तो अव्यक्त, अच्छा जो अपने सगे संबंधी हैं ये भी तो पहले अव्यक्त थे। हम क्या जानते हैं कि हम किस माता पिता के यहाँ जन्म ले रहे हैं, हमारी पत्नी या हमारा पति कैसा होगा, किस रूप में मिलेगा, इसको पहले से किसे ज्ञात है। फिर पुत्र कैसा होगा, पुत्री कैसे होगी, इसको कहाँ हमें बोध है। ये सब अव्यक्त हैं। और अभी तो पहले अव्यक्त थे, जब जन्म हुआ बीच में व्यक्त हो गए, लेकिन बाद में भी सब अव्यक्त हो जाएंगे। जैसे स्वप्न आया तो स्वप्न कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, तो कहा कि अदर्शनात् आपतितः पुनश्च आदर्शनम गतः। ये पहले पता ही नहीं था कहाँ से आने वाला है, स्वप्न आया और फिर अदर्शन को प्राप्त हो गया, अदर्शन से आता अदर्शन को चला जाता है। तो ठीक वही स्थिति शरीर की होती है। पूर्व में हमको पता नहीं ये शरीर हमको इस रूप में मिलेगी, हम अव्यक्त थे, आत्मा तो व्यक्त था, वो व्यक्त है ही, कभी विनष्ट नहीं है, लेकिन शरीर तो अव्यक्त था, प्रकृति अव्यक्त थी। और बीच में अभी अंत में भी इसकी फिर वही अव्यक्त अवस्था में चला जाएगा, बीच में थोड़े काल के लिए व्यक्त हो गया। तो भगवान इसी को समझा रहे हैं कि हे भारत, माने हे भरतवंशी अर्जुन, भूतानि अव्यक्ता देनी, सारे प्राणी संसार में जितना जहां में दृष्टि जाए, यद दृष्टम तन्नष्टम, माने जो दिखाई पड़ेंगे सब नष्ट होंगे। तो जितने प्राणी हैं सब अव्यक्ता देने, बिना शरीर वाले थे, माने अव्यक्त नहीं थे, बिना प्रकृति के, प्रकृति रहित थे, प्रकृति बने शरीर। और व्यक्त निधनानि एव, निधन माने मृत्यु, निःशेषेण धन, निधन का अर्थ है निर्गतः धन, धन माने आत्मा, आत्मा ही धन है, बाकी जितना कुछ है ये धन नहीं है, ये तो धनाभास है, अर्थाभास मात्र है। धन अगर है अपना तो आत्मा ही है, वो है तो सब कुछ है। तो कहा निधन का अर्थ है मृत्यु, माने धन चला गया, वही है निर्गतः धन। बाद में भी ये निधनता को प्राप्त होगा, माने कुछ दिनों बाद फिर मृत्यु हो जाएगी, तब भी अव्यक्त हो जाएगा, अप्रकट हो जाएगा, तब इसका दर्शन नहीं होगा। और व्यक्त मध्यानि, लेकिन मध्य माने बीच में व्यक्त है, दिखाई दे रहा है। इसको इस रूप में करें, काल को 3 खंड में, भूत और भविष्य, बीच में वर्तमान जो थोड़ी देर के लिए दिखाई दे रहा है, थोड़े क्षण के लिए आया है। काल के इस खंड में ये 100-200 वर्ष का कोई अर्थ नहीं होता। अनादि से चलने वाला काल अनंत तक काल चलेगा, इस काल प्रवाह का तो कोई अंत नहीं है और न कोई आदि है इसका। लेकिन बीच में मानव की जो या किसी की भी आयु 100-200 वर्षों की मान लिया जाए तो वो इतना कम है कि बिल्कुल पानी के बुलबुले की भांति ही क्षणभंगुर जीवन है उस कालखंड में। तो इतनी देर के लिए व्यक्त हुआ, आदि में था नहीं, अंत में रहेगा नहीं, बीच में व्यक्त मध्यान्ह, मध्यान्ह माने मध्य में व्यक्त हो रहा है शरीर। तब अगर ये सोचो कि इसी के लिए हम शोक करेंगे कि यही भीष्म पितामह है, इसी शरीर है, ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये हमारे भाई दुर्योधन हैं, तो ये तो व्यक्त बीच में हो रहे हैं, पहले भी व्यक्त नहीं थे, बाद में भी व्यक्त नहीं रहेंगे, सब अव्यक्त होने जाने वाले हैं। तत्र का परिदेवना, इसलिए अब इसके विषय में क्या परिदेवना माने चिंता। इस शरीर के विषय में भी अगर तुम चिंता करके अपने को ये बुद्धिमान समझ रहे हो, बोलते हो प्रज्ञावादांश भाष से, बड़े ज्ञान की बात करते हो और शोक कर रहे हो, अशोचानन्द सोचस तुम, जो सोचनी नहीं है, शरीर के लिए क्या शोक, आज नहीं तो कल विनष्ट होगा। तो अगर इसको लेकर अनुशोचतु का अर्थ ही है कि अनु माने पश्चात, और शोक का अर्थ है दुख, माने दुख कब आ रहा है कि अपने से दुख नहीं आया, दुख किसी को देखा कि रो रहा है तो अपना भी रोने का मन करने लगा। तो किसी को रोते देख करके जो रोना होता है, किसी को शोकातुर देखकर अपने को शोक हो, ये कहाँ से शोक आया, वही अनुशोचतु। इसीलिए बार बार अनु का प्रयोग करते हैं। अनु का अर्थ है पश्चात, जैसे अनुज इत्यादि शब्द बनते हैं। अनुज माने जो बाद में पैदा हो उस भाई को अनुज कहा, वैसे अनुशोचतु माने बाद किसी को शोकातुर देखा कि वो शोक कर रहा है तो अपने मन में भी शोक हो आया।
इसीलिए भगवान बार बार जोर देते हुए कह रहे हैं कि इसलिए भी तुम इस शरीर के विषय में भी शोक करने योग्य नहीं हो। आत्मा तो अशोचनीय है ही, आत्मा तो निश्चित ही अजर अमर है, लेकिन शरीर जो मरने वाला है उसके विषय में भी शोक मत करो। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चिदा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, इस आत्मा को कैसे लोग देखा करते हैं, कैसे इसको सुनते हैं, कैसे इसको बोलते हैं, तो और सुन करके भी कैसे नहीं जानते, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से भगवान ने स्पष्ट करते हुए कहा आश्चर्यवत्। आश्चर्य का अर्थ है, आश्चर्य माने आश्चर्यते इति आश्चर्यम। आह का अर्थ होता है अगर किसी वस्तु को हमने देखा और अचानक मुंह से निकला आह वाह क्या कहना, तो यही आह है, माने बार बार वाह क्या कहना। जब इस रूप में देखा जाए तो वही है आश्चर्य। आश्चर्यते, आचरण ऐसा होने लगा, शब्द निकलने लगा कि वाह क्या हुआ। तो आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद एनम, कश्चिद एनम माने कोई, एनम इस आत्मा को जो सबसे करीब हो उसके लिए एनम ही विशेषण ठीक होता। तो भगवान बार बार एनम ही प्रयोग गीता में करते हैं। हे अर्जुन, कोई महापुरुष, कश्चिद का अर्थ कोई, आगे आएगा वर्णन जहाँ भगवान कहते हैं कि कोई तत्व से जान पाता है इसको। भगवान की भक्ति तो बहुत करते हैं, पर उन हजारों में कोई एक होता है जो ज्ञानी होता है, उन ज्ञानियों में कोई एक आध होता है हजारों में जो तत्व से जानता है। तो यहाँ करें आत्मा को कश्चिद एनम आश्चर्यवत् पश्यति, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। तथा एव अन्य आश्चर्यवत् वदति, और दूसरे अन्य महापुरुष आश्चर्यवत् माने आश्चर्य की भांति आत्म तत्व को वदति माने कहते हैं। देखा तो नहीं, न तो मन ने देखा न बुद्धि ने देखा। जिस वस्तु को नहीं देखा उसके बारे में क्या वर्णन करेंगे, उसको देखेंगे कैसे, क्योंकि वो तो पहले ही कहा अव्यक्त है। तो उस अव्यक्त आत्मा को कैसे देखते हैं, तो आश्चर्यवत् देखते हैं। आश्चर्य का अर्थ यहाँ वही है कि जब देखा आत्मा को, बोध हुआ, भान हुआ। वस्तुतः आत्मा को देखने के लिए क्या प्रमाण होगा, क्योंकि आत्मा ही देखती है। बुद्धि से ऊपर आत्मा है, यो बुद्धे परतस्तु सह। आत्मा के बाद महत तत्व, फिर बुद्धि तत्व है, फिर चित्त मन है, और इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, फिर कर्मेंद्रियां। तो अब कैसे हम इस आत्मा को जानेंगे, माने जो जिससे उत्पन्न हुआ उसको कैसे जान सकता है। इसलिए उसका यदि किसी महापुरुष को समाधि की अवस्था में कुछ दिखाई पड़ा तो वहां भी वह आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्य की भांति देखा करता है। और जिसको वाणी से तो भली आत्मा को न देखा हो, पर जैसा सुना है महापुरुषों से उसी रूप में कोई व्याख्यान करते हैं, बोलते हैं। वदति माने बोलता है, कहता है। अन्यः एनम आश्चर्यवत् शृणोति, अन्य माने दूसरे इस आत्मा को आश्चर्य की भांति, शृणोति माने सुनता है। तो वो आत्मा के ही विषय में जब वेदों में वर्णन है ना, कि कहा याज्ञवल्क ने कि हम बंटवारा कर दें मैत्रेयी और कात्यायनी से, तो मैत्रेयी ने कहा कि बंटवारा से क्या अजरता अमरता आएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अजरता अमरता कैसे आएगी, कहा आत्मा को जानने से आएगी। आत्मा कैसे जाना जाए, तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा आत्मा वा अरे मैत्रेयी श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यस्य। श्रोतव्य माने श्रवण करे। श्रवण कहाँ से करे, महापुरुषों के संगति से, उनके साथ बैठने से, सत्संग से। जो सुनता है वो आश्चर्यवत सुनता है। तो आश्चर्यवत यही भगवान ने स्पष्ट किया यहाँ अर्जुन से कि अर्जुन, इस आत्मा को कोई महापुरुष आश्चर्य की भांति सुनते हैं। और श्रुत्वा अपि एनम न एव वेद, अच्छे ढंग से सुनकर के भी इस आत्मा को जो जिस रूप में है वो न वेद नहीं जान पाते। वर्णन जो महात्मा गौतम बुद्ध का एक वर्णन आता है कि अंधों को कहा कि हाथी को बताया नहीं हाथी है, कहा स्पर्श करके बताइए क्या है। तो कई 5-6 अंधे जाते हैं, तो जो जो अंग पकड़ता है, एक ने हाथी का पैर पकड़ा, कहा एक खंभे की भांति है, एक ने उसका कान पकड़ा, कहा सूप की भांति है, कोई उसकी त्वचा को पकड़ करके कहता है कि नहीं ये तो ये कुछ ऐसे लंबवत है, आदि आदि। तो इस प्रकार से जैसे अंधे
नहीं देख पाते लेकिन कुछ स्पर्श करके जानते, ठीक सुन करके व्यक्ति आश्चर्य होता हुआ कुछ जानता है, पर वह जानना सामान्य जानना ही है। तो भगवान ने कहते इस आत्मा को अन्य माने दूसरे महापुरुष बहुत दिनों तक सत्संग करते हुए, श्रवण करते हुए, श्रुत्वापि माने सुन करके भी, एनम न एव वेद, इस आत्मा को भी भली भांति नहीं जानते। माने यह आत्मा निश्चित ही अद्वितीय है, इसको जानना संभव नहीं है। इसके लिए बहुत यत्न करना होता है, तत्वज्ञ पुरुषों के पास, महापुरुषों के पास जाकर के बहुत दिन सुन करके कुछ जाना जाता है। तो ये आत्मा के बारे में भगवान ने कहा। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, देहे नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। देहे और देह यहाँ दो शब्द प्रयोग किया है। देहे नित्यमवध्योयम, देहे तो एक तो देह होता है, देह पर पहले चर्चा किया जा चुका है। देह माने देह उपचय धातु है, ढेर है, वस्तुओं का ढेर, हड्डी, मांस, रक्त और उसके साथ साथ शुक्र, और कहीं इसमें त्वचा ऊपर से आ गई तो इसको देह कह दिया। पंचमहाभूत हैं, ये भी ढेर ही है। ये देह है, और जो देह जिसमें है, इस देह में जो है, देह अस्त्यस्मिन् नीति, तो देही माने आत्मा। देही नित्यम अवध्योयम, और कहाँ देही, देह माने शरीर में, आत्मा अवध्य, वध के योग्य नहीं है, माने जिसका वध न किया जा सके। देही नित्यम अवध्य, और कहाँ देहे, देह में। इसलिए हे अर्जुन, तस्माद सर्वाणि भूतानि, हे अर्जुन सभी प्राणियों में, भूतानि माने प्राणी। अब ये नहीं हो कि हमारी जो शरीर है, हमारी आत्मा जो है ये भिन्न और दूसरे प्राणियों की आत्मा भिन्न, यह सो भी बात नहीं है। अब चाहे तो मच्छर, मक्खी, चींटी, मटा हो, और चाहे हाथी हो अथवा मनुष्य हो, वृक्ष, वनस्पति आदि हो, सब में वो जीव है, वही आत्मा है। और वह आत्मा अगर हम समझते हैं कि किसी प्राणी का विनाश करते हैं तो आत्मा नष्ट होगी, तो आत्मा नष्ट नहीं होगी। इसलिए हे अर्जुन, इस शरीर में जो आत्मा है, देही है, वो नित्य ही अवध्य है, कभी वध नहीं किया जा सकता इसका। तस्मात, इसलिए संपूर्ण भूतानि, जितने प्राणी हैं, जब हमको कोई चीज अपने लिए प्रतिकूल जान पड़ती हो, कोई हमको अपशब्द कहे, हमें कष्ट हो, तो दूसरों के साथ भी हमें वैसा बर्ताव नहीं करना है, क्योंकि अगर हम किसी को अपशब्द कहेंगे तो क्या उसको सुंदर नहीं लगेगा, उसे भी कष्ट होगा। तो यहाँ सर्वत्र सभी प्राणियों में देखिए, गीता का ये बहुत बड़ा संदेश है लोगों को। ये क्या संदेश है कि हम अपने के लिए तो हमेशा अच्छी वस्तु को समझते हैं, चाहते हैं, जो मधुर वस्तुएं हैं वो हमारे लिए, और जो अन्य वस्तुएं हैं, दुख है, वो दूसरे के उसमें जाए। तो ये जो हमारे मन में ये बातें आती हैं प्राणियों के मन में, इसको कैसे निकाल दें और समान बर्ताव करें सबके साथ में। तो हम ये माने कि जब ये आत्मा अपनी ही आत्मा है, तो अगर हम किसी को कष्ट देंगे तो फिर वो कष्ट लौटकर हमारे पास ही आ जाएगा। इसीलिए तस्माद सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण प्राणी, चाहे वह चींटी हो चाहे मनुष्य हो, न तुम शोचितुमर्हसि, किसी के विषय में तू शोक नहीं कर सकता, किसी प्राणी के विषय में शोक मत करो। माने ये सब शोक करने योग्य नहीं है। देही जो है वह हमेशा बना रहेगा, नष्ट नहीं होगा, और देह नष्ट होता है। तो देह की भी प्रकृति आपने समझ लिया कि वह नष्ट होगा, और देही कभी नष्ट नहीं होगा। तो दोनों स्थितियों में तू शोक न कर, और केवल अपने लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, चराचर जगत के प्राणियों के लिए, सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण प्राणियों के लिए, किसी के लिए भी शोक न करिए। यह शोक के योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर नष्ट होगा, आत्मा ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो ये 30वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।